आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और आज के मन के लिए हम देखते यूहन्ना 4 अध्याय के उसके 13 पद से। यहाँ पास लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वह फिर अंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो हम एक सोता बन जाते हैं, आत्माओं को जीत कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए। यहाँ पास यीशु और सामरी स्त्री के बीच में बातचीत हो रही है। यीशु सामरी स्त्री को इन बातों को बता रहे हैं। हम उसका देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय के उसके 7 पद से। वहां पास लिखा है, इनमें से एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने उसको क्यों बोला पानी पिला? क्योंकि जब हम उसके यूहन्ना 4 अध्याय के हम पहले पद से पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़ फिर गलील को चला और उसके सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सूखा नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर वहीं बैठ गया, और यह बातें 6 घंटे के लगभग हुई। उसके बाद इसमें से एक सामरी स्त्री जल भरने आई। कहाँ? उस कुएं के पास जहां यीशु थक कर बैठा हुआ था, वहां पास एक स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने सामरी स्त्री को उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह सामरी स्त्री से क्या कहता है मेरे प्रियो? ध्यान से सुनिए। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला। यीशु मसीह अपने आप को सामरी स्त्री से कह रहा है, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसको जानती जो तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हमें यीशु मसीह से क्या कहना? यीशु मसीह खुद हमें कह रहे हैं कि मुझसे तू मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हमें यीशु मसीह से मांगना है। जब हम मांगेंगे तो ही हम पाएंगे। हमें विश्वास के साथ मांगना है, हम अधिकार के साथ हमें मांगना है। यीशु मसीह से हमें विश्वास के साथ मांगता है, और जो विश्वास के साथ मांगता है वो पाता है। यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम पाओगे। तो हमें क्या करना? हमें यीशु से मांगना है और उसके वचनों पे हमें चलना है। जब हम यीशु मसीह से मांगेंगे तो हमारे लिए वो बंद रास्ते को खोलेगा, वो हमारे लिए आकाश से आशीष को बरसाएगा, वो हमारे बंद रास्ते को वो खोलेगा। हमें यीशु मसीह से मांगना है। यीशु मसीह खुद सामरी स्त्री से कहते हैं, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह जीवन का जल तुझे देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो स्त्री है वो प्रभु के बारे में नहीं जानती, उसके कार्यों के बारे में नहीं जानती, उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में नहीं
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, जब हम उसके पास जाएंगे यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, तो उसके पास हजारों सवाल उसके मन में घूमते रहता है। यह स्त्री भी यीशु मसीह से सवाल कर रही है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। यानी कि जो उस कुएं का जल को पिएगा वह क्या होगा? वो दोबारा उसको प्यास लगेगी। जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, अगर किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी शहर में उस राज्य के कोई मुख्यमंत्री आ जाए, किसी घर में कोई मुख्यमंत्री आ जाए, उसके जान पहचान के लोग और उस गांव मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसके घर इस राज्य के मुख्यमंत्री आया है। वो धीरे धीरे पूरे बात उस जगह में फैल जाती है कि फलाना व्यक्ति के यहाँ फलाना आदमी आया था जो बहुत ऊंचे पद पे है। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर से आप नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप में होकर वो बोलेगा और वो आपके तरह से वो प्रचार करेगा, क्योंकि हम बोलने वाले हम नहीं बल्कि हमारे अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा। तो हमें यीशु मसीह से क्या कहना? हमें यीशु मसीह से पवित्र आत्मा का दान मांगना है, क्योंकि जो कोई मांगता है वह पाता भी। और यीशु मसीह ने सामर्थ्य से कहा है, अगर तू जानती कि वह कौन सा व्यक्ति है जो तुझे बोल रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु से पवित्र आत्मा मांगना है। जब भी हम प्रभु के सामने बैठे, सच्चाई ईमानदारी के साथ हम उसके उपस्थिति में बैठे, मैं अक्सर कहता हूं, प्रभु सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे लालसा से मांगने वालों का प्रभु सुनता है और उसके प्रार्थना का उत्तर देता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति नफरत भरा हुआ है, किसी को देखकर आप जलते हैं, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, फलाना है, सब है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, तो उसके संपत्ति को देखकर आपके अंदर एक जलन की भावना है, आप दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या रखते हैं, तो आप क्या होंगे? आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देगा जब तक आप उन बातों को अपने हृदय से, अपने दिमाग से नहीं निकाल देते हैं। हमें प्रभु के सामने आने से पहले अपने आप को एक बालक के रूप में हमें बनना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सच्चा है। हम उसके पढ़ते हैं 23 पद से, यूहन्ना 4 अध्याय के उसके 23 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, परंतु वह समय आता है और अब भी आता है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमें प्रभु को उपस्थिति बैठने से पहले क्या करना है? हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर वो बातें तो नहीं पाई जा रही है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। अगर हमें दूसरे के प्रति हमारे अंदर जलन भरा हुआ है, आप दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, सालों बीत चुके हैं, तो उन सब बातों को अपने हृदय से, अपने दिमाग से निकालिए और एक बच्चे के नाई बनकर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और उससे मांगिए, वो आपको देगा, वो जीवन का जल देगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा। जब आप मांगेंगे तो आप पाएंगे।
हमें क्या करना है? हमें प्रभु से मांगना है, उससे मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है, बिना संदेह करे मांगना है। क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति ये ना सोचे कि प्रभु से उनको कुछ भी आशीषें मिल जाएगी, क्योंकि शक शैतान लाता है। और जैसे ही आपके अंदर शक आता है प्रभु के विरुद्ध में कि ये बातें ऐसी हो जाएगी, ऐसे कैसे हो, सभी प्रकार के बातें सवालें आपके मन में घूमते रहती है। वो सब क्या होता है? वो सब शैतान के द्वारा एक पर्यंत रचा जाता है कि आप शैतान के चालों में, उसके चुंगल में फंस करें आप प्रभु को उपस्थिति से नीचे गिर जाएं। जब भी ऐसा विचार, ऐसी बातें आपके मन में आए तो यीशु नासरी के नाम में उसको जलाइए, शून्य कीजिए, उसको अपने दिमाग से निकलने का आज्ञा दीजिए विश्वास के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है, हर एक चीजों पे अधिकार दिया है। वो अधिकार का हम प्रयोग करें, हम उपयोग करें उन अधिकारों का उस समय। और जब आप उसके अधिकार को उपयोग करते हैं तो अधिकार जब आपके अंदर रहती है और विश्वास के साथ उसको आज्ञा देते हैं, वो आपके शरीर से, आपके दिमाग से वो निकल के चली जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु से मांगना है विश्वास के साथ है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर से क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या कर, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वो आपके अंदर एक सोता बन जाएगा, एक नदी बन जाएगा, एक धारा बन जाएगा मेरे पियो, जो अंत काल तक आप में से उमड़ता रहेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्माओं को जीतकर उसके पास आएंगे, दूसरों को उद्धार का रास्ता दिखाएंगे, यीशु मसीह का प्रचार उनके मध्य में करेंगे, तो आप क्या होंगे? आप दूसरों को यीशु मसीह के पास लाते रहेंगे और आप क्या होंगे? वह उसमें एक सोता बन जाएगा, आप एक सोता बन जाएंगे जो अंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, और हमें उसके उपस्थिति में बैठकर हमें विनती करना है सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को, आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे। जब हम सच्चाई के साथ हम उसके पास आएंगे तो प्रभु हमारे प्रार्थना का सुनेगा और उसका उत्तर भी हमें देगा। हालेलुया। फिर स्त्री का क्या जवाब होता है? स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। वो स्त्री जानती है कि जो मसीह है, वो स्त्री जानती है कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है वह आने वाला है। यीशु मसीह के बारे में उसने सुना होगा, दूसरे के मुंह से सुना होगा, जाना होगा कि वह मसीह है, वही क्रिस्ट है जो आने वाला है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो मुझसे पानी मांग रहा है वही यीशु मसीह है जो आने वाला है। अगर उसे पता होता, वही यीशु मसीह उस स्त्री से कहते, अगर तुझे पता होता कि तेरे सामने वाला बैठा व्यक्ति कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, वह अगर तुझे पता होता तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। अगर उस स्त्री को पता होता कि यह मसीह क्रिस्ट है तो वह उससे मांगती, हे प्रभु तू मुझे जीवन का जल दे दे। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वही मसीह है। इसलिए स्त्री ने यीशु मसीह से कहती है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है वह आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझे बोल रहा हूं वही हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे पास रहता है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा होकर वो हमारे संग रहता है। वो हर एक परिस्थितियों में वो हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है।
हालेलुया। और जो यीशु मसीह उस स्त्री से बातें बताया, वो स्त्री जाकर अपने गांव में वो बातें बताती है। हम जब वचन सुनते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जो हम वीडियो देखते हैं, उन बातों को हमें दूसरों को शेयर करना है। अगर आप दूसरे के पास नहीं जा सकते, प्रचार नहीं कर सकते, तो आप वीडियो के माध्यम से वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि वो व्यक्ति भी इन वचनों को सुने और उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। देखिए, हम उसी का देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय के उसके 39 पद में, वहां पास लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उनसे यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। जब हमारा जीवन प्रभु कार्य करते हैं, जब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, तो हम भी प्रभु की महिमा के लिए हम गवाही क्यों देते हैं? ताकि आपको गवाही सुनकर दूसरे व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। हालेलुया। जो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है यीशु मसीह के जानने के कारण, जो आपके जीवन में आशीषें आई है, आपका जीवन परिवर्तन हुआ यीशु मसीह को जानने के कारण, तो आप दूसरों को गवाही दे, आप बताएं कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक कार्य किया है। मैं बीमार पड़ा था, प्रभु यीशु ने चंगा किया है, प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। तो हम क्या करेंगे? जब हम गवाही देते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह सामरी स्त्री को बातें बताता है, और सामरी स्त्री उन गांव के सारे सामरी स्त्रियों को जाके अपनी गवाही देती है कि यीशु मसीह को मैंने मिला और ये सब बातें मुझे वो बताया। तो उस स्त्री के गवाही को सुनकर और भी सामरी स्त्री यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए हमें भी गवाही देना है। अगर आप प्रार्थना को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर दिया है, तो आप हर्ष उल्लास के साथ, बिना किसी से लजाए, बिना किसी शर्म किए हुए, आप अपनी गवाही वीडियो के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप में भेजिए। हम उस वीडियो को, आपकी गवाही को हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। अच्छे से बताइए जो भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया है, उस गवाही को रिकॉर्डिंग कीजिए अपने मोबाइल में और हमें व्हाट्सएप में भेजिए। हालेलुया। हम आपकी गवाही को दूसरों को सुनाएंगे, ताकि आपकी गवाही को देखकर दूसरों का जीवन बदल जाए। और यहाँ पास उस स्त्री ने जाके स्त्रियों को बताया, अपनी गवाही बताई, और उसके गवाही देने के कारण सामरी स्त्री और लोग यीशु मसीह के पास आए। उस नगर से बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। वो स्त्री जो भी की थी, यीशु मसीह ने उसे एक एक बातें उसे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। जब यीशु मसीह गांव के अंदर गया तो सब सामरिया जो वहाँ पास थे वो विनती करने लगे कि हे प्रभु मेरे घर में रुक, हे प्रभु मेरे घर में रुक। अतः वहाँ वह 2 दिन तक रहा उसके वचन के कारण, और उसमें बहुत से लोगों ने विश्वास किया। वहां वह वचन बताया और दूसरों को सुनाया, तो उस वचन के माध्यम से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहते ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं यह सचमुच जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह कौन है? इस जगत का उद्धार करता, क्योंकि इस जगत के पापों के खातिर वह अपना अंतिम रक्त बहा दिया। ये सारी दुनिया पापों में डूबी हुई थी, लेकिन एक उद्धार करता आता है, जो परमेश्वर ने अपने कुत्ते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजता है, और सारे मनुष्यों को पापों के खातिर वह अपना अंतिम रक्त बहाता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अंत जीवन का सहभागी बन जाए। और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है वो उसे अंत जीवन देता है। तो आज ही हम अपने पापों की क्षमा जो जीवन भर में किए हैं, हम प्रभु यीशु से मांगे और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके हम भी आज अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को, इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।